हेलो क्लास, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं अपना कल वाला टॉपिक कंटिन्यू, इक्वेशंस। तो इसमें हमने कल देखा था कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, नहीं जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे हमने कल देखा था, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो उसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री बोलते हैं हम मैक्सिमम पावर को। डिग्री किसे बोलते थे हम? मैक्सिमम पावर को। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, आप देखिए, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। सपोज किसी भी चीज की पावर 0 होती है, 1 होता है। अगर x की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, तो सपोज यहाँ x की पावर 0 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है यहाँ पे? एक्सिस में। यहाँ पे वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट इसकी पावर है ना, तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल में एक्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे हम। सपोज करिए आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या यहाँ पे आपने प्लस 2 लिख लिया। ऐसे एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये सॉल्व कैसे होगी? अब इसका या तो एक आपको फॉर्मूला सिखाया जाता था क्लास 10th में, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी ए सी क्या होगा? जो x के साथ कोफिशिएंट होता है। जैसे सपोज इक्वेशन लिखी है कोई, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी? -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, हम -2 कर लेंगे, अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 4 2 8, -8 माइनस प्लस 1 प्लस 8, ऐसे 1 प्लस 8 आ जाएगा अपॉन 2। -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 9, और रूट के अंदर 9 आ जाएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। एक बार आप प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगी 1 2 अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगी यानी एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक माइनस। एक्स की कितनी वैल्यूज आ गई? 1 और -2। ये तो हम तरीका देखते थे 10th में, और एक और तरीका होता था जो हम 9th 8th में देखते थे, वो होता था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कौन सा होता था? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है? लेकिन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले आप देखिए, यहाँ एक्स की कितनी वैल्यूज आई? यहाँ एक्स की कितनी वैल्यूज आई हैं? एक आई है एक्स की वैल्यू 1 और एक आई है एक्स की वैल्यू 2, -2। दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई है और दूसरी आ गई है। यानी कोई भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही वैल्यूज आती हैं उस वेरिएबल में। जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है उतनी ही उसकी वैल्यूज आएंगी। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती तो एक्स की वैल्यू 1 आती थी। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होती है एक्स की, तो वैल्यूज भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी। जैसे सपोज कीजिएगा आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो आप क्या करोगे कि x इज इक्वल्स टू √9 हो गया,
और x इज इक्वल्स टू 3 हो गया। बट ये आंसर आपका रॉन्ग है, ये मतलब अधूरा है, रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, अधूरा कहेंगे। अधूरा क्यों है, पूरा कैसे होगा ये? यहां पे जब आप एक्स स्क्वायर उधर ले जा रहे हो तो यहाँ रूट में से दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की एक माइनस। तो मेरी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक +3 एक -3। कैसे, आप खुद देखो, अगर आप ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट करके देख लो। एक बार +3 पुट करके देखना, तो क्या 9 के बराबर आ रहा है? एक बार -3 रख के पुट करना, भाई 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तब भी 9 आ रहा है। तो जब भी हम स्क्वायर उधर ले जाएंगे ऐसे सिंगल डिजिट में, तो हमारा आंसर प्लस माइनस लगाना हमें जरूरी है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताना था क्या होता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में ये जो टर्म होती है मिडिल में, यानी एक्स वाली, देखो जनरल इक्वेशन होती है ये, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जो इसमें एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, उसे कहते हैं हम स्प्लिट। यहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसे क्या करेंगे हम, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे हम, स्प्लिट करेंगे। यहाँ आई आता हूँ, यहाँ स्प्लिट करेंगे। अब उसे स्प्लिट कैसे कहते हैं, देखो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसमें क्या करो आप, 2 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करो, ये वाले की और ये वाले की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा, 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो। देखो एक्स स्क्वायर के तो फैक्टर हो जाएंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे x इंटू एक्स, और 2 का फैक्टर तो 2 इंटू 1 रहता है ना। अब इससे हमें ये वाली टर्म को कंप्लीट करना है। जैसे मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिखूं मैं एक्स स्क्वायर, यहां माइनस, बीच में ग्रीन से लिख, प्लस एक्स आना चाहिए, कुछ इससे बना के लिखना है हमें, प्लस एक्स आना चाहिए। तो क्या करूं भाई, 2x में से अगर x जाएगा, 2x में से अगर x जाएगा, मैं ऐसे लिख दूं 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स ही आएगा। और अगर आपको ये देखना हो कि आपने जो किया है, स्प्लिट किया है, सही किया है गलत किया है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। जैसे 2x की माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की -2 से, तब भी -2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2x माइनस एक्स, इसे माइनस करके ऊपर वाले बनना चाहिए। यानी ये 3 टर्म्स में दे रखा था, हम इसे हमने 2 मिनट तोड़ दिया। अब अगला तुम माइनस करके वापस इसे पहले जैसा मत बना देना। अब हम इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x+2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x+2। ठीक है भाई, अब पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, तो पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, इधर से आ रहा है x+2 कॉमन, और इधर से भी आ रहा है x+2 कॉमन। तो ये कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी फिर, x+2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x+2 कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचा, x-1, है ना। और ये पूरा किसके बराबर रखेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे। से किसके बराबर रखेंगे, 0 के। अब जब 0 के बराबर रख रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर पूरी टर्म 0 करनी है, एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, तो x+2 0 के बराबर होगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2, और x-1 0 के बराबर होगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से अगर देखें, x की वैल्यू 1 आ गई है और x की वैल्यू -2 आ गई है।
जो हमने यहाँ से किया था। अब आपको ये वाला तरीका आसान लग रहा हो तो आप इससे करिए, ये वाला तरीका आसान लग रहा हो तो इससे करिए। स्प्लिटिंग वाला ज्यादा आसान होता है, यहाँ मैंने समझाया तो लेंदी लग रहा है, बट ये इससे ज्यादा आसान होता है। अगर रूट बड़ा बन जाता है तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होती है। यहां जब ये ऐसे कॉमन निकल आए तो इस वाले को एक बार 0 के बराबर रखना है, ये इस वाले को एक बार 0 के बराबर रखना है। ये हमने यहाँ पे रखा था 0 के बराबर, तो यहाँ से ऐसे आ गया। आपको समझ में आया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करिए ऐसे हमें एक क्वेश्चन दे दी गई एक, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई साइड में कर लेंगे, तो 10 टू ज़ -20x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -20x²। ठीक है, तो जब -20x² आ गया आपका, अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन निकाल लो भाई। x² का तो x इंटू एक्स होगा, माइनस अभी भूल जाओ, 20 का निकालना है आपको। 20 का ऐसे टाइम फैक्टराइजेशन, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। तो अब इन तीनों से और इन दो x से मिलके हमें बीच वाला बनाना है। x को तो भूल ही जाओ क्योंकि वो x x में आ जाएगा। इससे बनाते हैं 2 2 4 और 5 5 4 9 होता है। तो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 4x -10। ऐसे प्लस कर दो, तो यहाँ पे प्लस कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, सब सही रहेगा। ठीक है भाई, यहां से पहले अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? 10 और 4 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। क्लियर? तो यहां से हम 0 के बराबर रखते हुए चलना है हमें इसे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। इसके बराबर कॉमन, सॉरी 2x, 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 5 कॉमन आ गया और इधर आ जाएगा x प्लस 2। एक बार इस वाले को 0 के बराबर और एक बार इस वाले को 0 के बराबर, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -5/2, x इज इक्वल्स टू -5/2। और यहां से आ जाएगा x प्लस 2 0 के बराबर, x इज इक्वल्स टू -2। तो ऐसे करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ऐसे करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं अब हम। ठीक है, पहला टाइप देखते हैं, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। नंबर्स पे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मैं लिखिएगा क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 60, 80, 71, 31। तो कर लो आप 31।
क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नंबर है जो ज्यादा है 36 से, उतना ज्यादा है 86 से जितना कम है। जैसे आप समझो 20 जो है, मैं ये कह सकता हूं 20 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 30 से कम है। 20 10 से उतना ही ज्यादा है जितना 30 से कम है, यानी 20 में जो मैं ऐड करूंगा और 30 में से जो मैं माइनस करूंगा, वो दोनों नंबर सेम है, वो दोनों नंबर सेम है। जैसे आपको यहां पे बोला गया अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86। एक नंबर उतना ही ज्यादा है 36 से जितना वो 86 से कम है। 36 और 86 में डिफरेंस कितना होता है, 50 का डिफरेंस होता है। तो कौन से नंबर की बात हो रही है, एक बीच में नंबर चाहिए जिसमें दोनों का पार्ट क्या हो, इक्वल हो, दोनों का पार्ट क्या हो, इक्वल हो। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो नंबर x है, अगर वो नंबर x है, तो अगर मैं x में से 36 माइनस कर दूं और वही नंबर को अगर मैं 86 में से माइनस करूं, तो आंसर मेरा सेम आएगा, तो आंसर मेरा सेम आएगा। अब इसमें या तो आप ऑप्शन रख के देख लो डायरेक्ट कि 60 माइनस 36 इक्वल्स टू 86 माइनस 30 60, सेम आता है नहीं आता है। तो यहाँ पे या तो ऐसे कर लो, या फिर भाई आपने अब लीनियर इक्वेशन पढ़ चुका है तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स वाला इधर ले आओ, एक्स प्लस एक्स 86 प्लस 36 हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 12 और 122। एक्स इधर ही रहेगा, 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, 2 6 12, तो एक्स कितना आ गया मेरा 61 आ गया, एक्स मेरा कितना आ गया 6। ठीक है भाई, आप रख के भी देख सकते थे चाहते तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 61 रख के देखोगे, 61 माइनस 36 इक्वल्स टू 86 माइनस 30, 61, 61 में से 36 माइनस करके कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 86 में से 61 माइनस करके कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। तब आप ये सारे नंबर्स भी रख के देख सकते थे इस वैल्यू में, बस आपको समझ में आना चाहिए वो पूछ क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, 2/3 और 3/2, 4/6, 5/6 और 6/5, 1/3 और 3, 2/5 और 5/2। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। सपोज करो कोई भी लेट रेशनल नंबर बी एक्स, अगर कोई रेशनल नंबर है एक्स, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ऐसे उल्टा हो जाता है ना। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x। कहा गया इन दोनों का सम 13/6 आ रहा है, यानी x प्लस 1/x कितना आ रहा है, 13/6 आ रहा है। आप यहाँ चाहे x की वैल्यूज रख दो या सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लेंगे। x एलसीएम आ गया तो x² इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसकी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 13 के साथ एक्स। तो पहले 6 की करेंगे हम इसमें, फिर करेंगे 1 में, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13x। कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आ रही है भाई। अब ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में देखो, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। अभी हमने सीखा था क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होती है, ठीक है, तो अब हमें आती है तो हम कर लेंगे इजीली। 13x को मैं इधर ले आता हूँ, इसे पहले जनरल फॉर्म में बना लेता हूँ। ये आ गई हमारी पहले जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहां से भाई पहले सबसे पहले अपना ये वाला काम, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा अपना। 36 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 18 2 9 जा 3 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9 2 2 जा 4। माइनस का 13x बनाना है, 9 और 4 13 होता है, तो 13 से बनना है। -9x -4x, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इसे अब यहाँ देखिएगा, तो इसमें से भाई लिख लेता हूँ मैं दोबारा से क्वेश्चन। 6x स्क्वायर -9x -4x प्लस 6, क्लियर। 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तो एक 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x -1, ठीक है। यहाँ प्लस है क्या, सही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 और 6 में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो अंदर क्या बचेगा, 3x, नहीं सॉरी 2x प्लस 3। भाई ये तो कहीं से कॉमन नहीं आ रहा यार अपना, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लिखा है ना, तो यहाँ 3 नहीं लिखा, 2 3 तो 6 होता है यार, 3 3 तो 9, 2x -3, ठीक है। बाकी सब सही है क्या, -9 -4 13, क्वेश्चन सही है क्या, क्योंकि कॉमन नहीं आ पा रहा है इसमें। सही है भाई, देखिए यहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बन जाएगा, क्लियर है बात। तो 2x -3 और 3x -2 ऐसे आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 के बराबर रखते हुए आएंगे भाई हम, क्योंकि यहाँ ये 0 के बराबर चल रहा था, तो उसे रखते हुए आएंगे। x = 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 2/3। देखो x मेरा 3/2 आया, तो उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा ही आ गया ना, डिनोमिनेटर जो था यहाँ न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2/3 और 3/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। The sum of two numbers is 184 if one third of the if one third of the one exceeds 1/7 of other by 8,
फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। बस बीच में stop हो गई थी, दोबारा से हम the sum of two numbers is 184. If one third of the one seventh of other by 8, find the, अगर सम दो नंबर्स का 184 है, सपोज करिए x प्लस वाई, x को मैंने मान लिया यहाँ स्मॉल, एट द स्मॉलर नंबर भी x, तो y मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 184 माइनस x, तो नंबर को मैंने क्या मान लिया, और क्लियर है, मैंने ये दो वेरिएबल की जगह एक ही वेरिएबल। अब कहा गया वन थर्ड ऑफ अ नंबर, यानी अगर इसका वन थर्ड, इसका वन थर्ड मतलब वन थर्ड ऑफ एक्स, एक्स पर 3 हो जाएगा, माइनस कर दिया हम वन सेवंथ ऑफ नंबर, ज्यादा था ना, कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा। भाई आप ऐसे समझिए, 5 जो है 3 से कितना ज्यादा होता है, 5 जो है वो 3 से कितना ज्यादा होता है, तो करेंगे अभी तो आंसर आएगा 2, क्लियर है। आप अभी ऐसे में सॉल्व कर लीजिए। फोर एक्स कितना आ गया, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 3, टेन हो जाएगा, उसको आ जाएगा, तो से आ गया, आ गया। आप देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें इस्तेमाल हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हम पढ़ चुके हैं, और अब जो क्वेश्चन किया इसमें इस्तेमाल हुई हमारी लीनियर इक्वेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है भाई आपको बात। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही देखिएगा, ऑफ इलेवन एंड वन फिफ्थ ऑफ ऑप्शन फाइनल, दोनों नंबर फाइंड करें,
और क्वेश्चन आपसे सबसे पहले कह रहा है डिफरेंस दोनों नंबर का x माइनस फाइव और वन फिफ्थ ऑफ देयर सम इज, यानी उसका वन फिफ्थ का सम कितना है 9, का वन फिफ्थ का सम कितना है तो इक्वेशन बन गई। आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने सॉल्व करना सिखाई थी, ठीक है। अगर आप देखो कितना सिंपल है, x प्लस फाइव 45 प्लस 28 45 होता है। अगर ये x वाले हैं 56 प्लस 28 के 45, 28 प्लस 17 45 होता है 30 प्लस, सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको, जब कोई क्वेश्चन सारे ऑप्शन चेक, 30 प्लस 15 45 हो सकता है, 22 प्लस 20 45 हो सकता है ऑप्शन। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन 28 माइनस 17 11 होता है, ये सही। 30 माइनस 15 15 होता है, 11 नहीं होता, ठीक है। 22 हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया, हमारा ऑप्शन आया ऑप्शन, यानी इसमें क्या करा ने ऑप्शन से रख के देख लिया, ये देख लिया। अगर ये मैं बिना ऑप्शन के करता तो आपके पास दो ऐसे कर, अपोजिट साइन है तो प्लस कर देंगे, सेम साइन होता है तो माइनस कर देंगे, 45 प्लस 7 28 दो ऑप्शन है तो आपको वाई में जाएगा। तो ये हो गया मेथड, और इससे पहले हो गई थी ट्रिक। आपको दोनों बता दिए मैंने आप कैसे कर सकते हैं, दोनों से आप कैसे क्वेश्चन